डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 78 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले पीरोस और विस के लाख मना करने पर भी गोकू ज़ेनो के पास चला जाता है, उसे यूनिवर्सेस के बीच टूर्नामेंट का याद दिलाने के लिए। गो के जाने के बाद यहाँ बीरस गो को कच्चा चबा जाने एक्सप्रेशन दे रहा होता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरफ गोकू जेनो के टेंपल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ ग्रैंड प्रेस उसे रिसीव करते हुए जेनो के पास ले जाता है। गोकू जेनिस के नाम से बुलाते हुए दोनों को हाय हेलो करता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं गोकू से मिलकर। तभी गोकू इन छोटे छोटे प्लांट्स को देखकर उनसे इस सब को पूछता है, तो प्रिंस जेनी एक्सप्लेन कर देता है कि वो ये सब कुछ फन के लिए कर रहे हैं और अब तो वो इससे भी बोर हो गए हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रेस बता देता है कि वो रियल बैंड्स के साथ खेल रहे हैं, जिस पर गोकू जेनिस को ये सब करने से मना करता है और उन्हें सभी यूनिवर्सेस के बीच होने वाले टूर्नामेंट का पूछता है और कहता है कि उसने उस वक्त बोला तो था कि वो सभी यूनिवर्सेस के बीच टूर्नामेंट कंडक्ट करेगा, लेकिन अब तक किया क्यों नहीं। तो जेनी रिप्लाई में गोकू को सॉरी बोलता है कि वो तो भूल ही गया था। तभी फ्यूचर जेनी टूर्नामेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो गोकू बता देता है कि वो दोनों जो ये बेकार सी गेम खेल रहे थे, इससे तो कई ज्यादा एंजॉयफुल है। ये सुनकर दोनों जेनी अभी टूर्नामेंट के लिए रेडी हो जाते हैं और उसे अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रैंड प्रिंस को दे देते हैं। ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहता है कि वो टूर्नामेंट की डिटेल्स डिसाइड करते ही स्ट्रीम काय के प्लांट पे आकर खुद ही इन्फॉर्म कर देगा। तो अब जेनो गोकू को यहाँ पर ही उनके साथ खेलने को कहता है, तो गोकू बता देता है कि वो अभी जाकर खुद को टूर्नामेंट के लिए ट्रेन करेगा, इसलिए वो आज नहीं खेलने वाला। एंड वापस से बीरस के प्लांट पे आ जाता है, जहाँ बीरस गोकू के एक्शंस को लेकर काफी ज्यादा गुस्से होता है, पर अगली बार वो गोकू को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब गोकू जेनो का खास बंदा बन गया है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो जेनो उसे नहीं छोड़ेगा। एंड अब गोकू बीरस को कंप्लेन करता है कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की स्ट्राइक ना करे, एंड कहता है तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, वो कुछ भी नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ उससे सभी यूनिवर्सिटी के बीच फ्रेंडली टूर्नामेंट रखने का बोला है। लेकिन बीरस को अब भी लगता है कि इसकी बेवकूफी के चलते कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। देन वो सभी स्ट्रीम काय के प्लानेट पे आ जाते हैं। काइस बीरस और विस को देखकर थोड़े डर जाते हैं, पर तभी बीरस कहता है कि उसे एक कप चाय चाहिए। तो ये सब देखते हुए ओल्ड काय मन ही मन में कहता है इस गोकू में कुछ तो खास बात जरूर है, जो इसने डिस्ट्रॉयर को भी बिल्कुल शांत कर दी है। एंड अब कुछ टाइम बाद ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर अपीयर होता है, जिसे देख के सिवाय गोकू एंड विस के सभी लोग डरते हुए रिस्पेक्टफुल वे में उसे वेलकम करते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहता है कि वो भी अगर यहाँ पर पास आएगा तो वो सब कुछ अच्छे से सुन पाएगा, लेकिन गोकू मना करते हुए कहता है कोई बात नहीं प्रिंस, मैं यहाँ से भी अच्छे से सुन पा रहा हूँ। एंड ये सब देख के और क्या गोकू के ऊपर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसी हुई ग्रैंड प्रिंस को मना करने की और उसको नाम से बुलाने की। एंड इससे पहले कि गोकू वापस से कोई रिप्लाई करता, ग्रैंड प्रिंस ही ओल्ड काय से कहता है कि कोई बात नहीं, गोकू जैसे चाहे बुला सकता है। देन वो सभी को टूर्नामेंट की डिटेल्स बताते हुए कहता है कि हर यूनिवर्स से 10 वॉरियर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसका नाम वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा, जो कि नल वर्ल्ड में कंडक्ट होगा, जहाँ सभी वॉरियर्स उनके फुल पोटेंशियल से लड़ पाएंगे। तभी गोकू प्रिंस की बात को करते हुए उससे पूछता है कि ये नल वर्ल्ड कौन सी जगह है, जिसे बीरस एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो वर्ल्ड पूरी तरह से एम्प्टी है, इवन के वहाँ टाइम और स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करती। गोकू देन एग्री कर लेता है कि वो जगह टूर्नामेंट के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी और ग्रैंड प्रिंस को अप्रिशिएट करता है टूर्नामेंट नल वर्ल्ड में कंडक्ट करने के लिए। तो अब ग्रैंड प्रिंस बात को जारी रखते हुए बताता है कि उसने टूर्नामेंट के लिए सुपर ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट कर लिए, जो बॉल टूर्नामेंट के चैंपियंस को दी जाएंगी कोई भी एक विश पूरी करने के लिए। एंड अब फाइनली वो रिवील करता है कि जो यूनिवर्सेस बैटल में हार जाएंगे उन यूनिवर्सेस को जेनो इरेज कर देगा। ये सुनते ही सभी की सांसें गले में अटक जाती हैं और कुछ समय के लिए तो सभी के सभी फ्रीज हो जाते हैं। दिन बीरस एक बार और कंफर्म करता है कि वो मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन ग्रैंड प्रिंस एक्सप्लेन कर देता है कि यही सच है। जो सुनते ही गोकू चिल्ला के कहता है क्या कहा सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर देगा उस जेनी की तो। एंड इतना कहकर गोकू रुक जाता है, पर गोकू के ये सब बोलने पर बाकी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो वो क्या काम से। लेकिन सौभाग्य से इस बार भी ग्रैंड प्रिंस गोकू के कैरेक्टर को माइंड नहीं करता और गोकू से कहता है कि गोकू फ्यूचर जेनो तुमसे एक फेवर चाहते हैं, क्या तुम वो कर दोगे। तो गोकू पूछता है कि यूनिवर्सेस को इरेज करने का झटका देकर अब वो कौन सी फेवर मांग रहे हैं। तो प्रिंस एक्सप्लेन कर देता है कि फ्यूचर जेनो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले एक एग्जीबिशन
एग्जीबिशन मैच रखने का डिसाइड करा है, जिसमें यूनिवर्स 7 के 3 वॉरियर और यूनिवर्स 9 के 3 वॉरियर के बीच एक एग्जीबिशन बैटल होगी, क्योंकि फ्यूचर जेनो ने यूनिवर्स 6 वाला टूर्नामेंट नहीं देखा था। इस एग्जीबिशन मैच से फ्यूचर जेनो को आइडिया हो जाएगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कैसा होगा, और उसने इस एग्जीबिशन मैच का नाम रखा है जेनो एक्सपो। तो क्या ख्याल है गोकू? ये सब सुनकर बाकी लोग तो और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, पर गोकू स्माइल करते हुए कहता है, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम इरेज होने से पहले कुछ मजे तो कर लेंगे। तो अब ग्रैंड प्रिंस गोकू एक और देता है बाकी के 2 वॉरियर डिसाइड करने के लिए, एंड ये बोलकर वापस से चला जाता है। गाइस यूनिवर्स 9 के वॉरियर्स को लेकर चिंतित होते हैं, जबकि यहाँ बीरस खूब चिल्ला कर गोकू को जलीकट्टी सुनाता रहता है, पर कुछ ही समय बाद खुद ही शांत हो जाता है, ये बोलते हुए कि जिसके पास दिमाग ही नहीं है उसे डांट के भी क्या फायदा। इसलिए अब वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए गोकू से कहता है, जानते भी हो अब तुम्हारी वजह से कितने यूनिवर्सेस इरेज हो जाएंगे और कितने ही सारे मासूम लोग भी मारे जाएंगे। गोकू ये सुनकर कुछ समय सोचता रहता है और उसके बाद कहता है कि ये उसने ठीक कहा, वो अभी जाकर ग्रैंड जेनो को ये सब करने से मना कर देगा। लेकिन बीरस ये सब सुनकर और ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे जेनो के पास जाने से स्ट्रिक्टली मना कर देता है, एंड बता देता है कि उसने पहले ही काफी झंडे गाड़ दिए हैं, अब और की जरूरत नहीं। लेकिन गोकू वापस से बीरस पर ही चिल्लाते हुए कहता है कि वो जरूर जाएगा, पर तभी विश भी बता देता है कि उसे भी शक है कि ग्रैंड प्रिंस और जेनो इस बारे में गोकू के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब गोकू स्माइल करते हुए कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जेनो ने ठीक ही करा, कम से कम इस तरह से सभी लोग उनके फुल पोटेंशियल के साथ फाइट तो करेंगे, और टूर्नामेंट जीतने के बाद मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ लूंगा जिससे सब कुछ नॉर्मल किया जा सके। बट अनलकीली यहाँ पर मौजूद कोई भी गोकू की बात से सहमत नहीं होता, पर गोकू को इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। जबकि बीरस निराश होते हुए मन में कहता है, इस बेवकूफ को तो इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर एक चीज कोई पीस ऑफ केक समझ लेता है। देन गोकू से जेनो एक्सपो के लिए बाकी 2 वॉरियर्स लाने को कहता है, जबकि गोकू बिल्कुल इजी रहते हुए कहता है, इतना चिल्लाकर क्यों कह रहे हो, मैं वही तो करने जा रहा हूँ। एंड अब गोकू एग्जीबिशन के लिए सबसे पहले वेजिटा के पास चला आता है, लेकिन बुल्मा के प्रेग्नेंट होने की वजह से वेजिटा स्ट्रिक्टली मना कर देता है। तो गोकू देन गोटेन और ट्रंक्स को देखता है, पर तभी गोकू सोचता है कि अगर वो इन दोनों को एग्जीबिशन के लिए ले गया तो वापस आते ही चीची और बुल्मा उसे जान से ही मार डालेंगी। लेकिन तभी वेजिटा गोकू से कहता है कि उसे गोहान को पार्टिसिपेट करने को कहना चाहिए। गोकू ये सुनते ही तुरंत गोहान की तरफ चला जाता है, जबकि वेजिटा शुक्र मनाता है कि अब कम से कम काकारोट उसे तो फोर्स नहीं करेगा। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 78 खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन